मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। एक चुड़ैल मंदिर के बाहर खड़ी होकर देवी माँ की आरती उतार रही होती है। दूसरी तरफ चुड़ैल की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, जिसके बाद चुड़ैल माता रानी से कहती है, हे देवी माँ, मेरी मदद करो। मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं और कैसे अपनी समस्या का समाधान करूं? तभी अचानक से चुड़ैल के सामने देवी माँ प्रकट होती हैं, जो चुड़ैल की भक्ति देखकर उससे कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इतना तो कोई जीते जी मेरे लिए नहीं करता जितना तुमने मरने के बाद किया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मर चुकी हो। माँ, मैं धन्य हो गई तुम्हें देखकर। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। आप तो मेरे सभी दुख दर्द जानती हो। अब मैं आपको क्या सुनाऊं? हाँ, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नवरात्रि रखो और आखिरी नवरात्रि पर कन्या भोज खिला देना, जिसके बाद तुम्हारी सभी समस्या समाप्त हो जाएंगी। ये कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद चुड़ैल एक इंसान का रूप धारण करती है। नीलवात गांव के एक छोटे से जिले में राशि नाम की लड़की रहा करती थी। राशि अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे और उनके हालात अब और भी ज्यादा बदतर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ राशि देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, जो हमेशा उनकी सेवा करती थी और पूजा पाठ करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। और हर नवरात्रों पर वो माँ देवी के व्रत भी रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन एक कमला, जो कि राशि की दोस्त थी, वो राशि के घर आकर उससे कहती है, अरे राशि, कल माता रानी का पहला नवरात्र है, चलो हम चौकी का सामान लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अभी चौकी का सामान नहीं लेकर आ सकती। प्रवेश जी अभी अपने काम पर गए, जैसे ही वो शाम को वापस आएंगे तो उनके साथ अपनी माता रानी की चौकी का सामान लेकर आऊंगी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अगर सोचो प्रवेश रात के समय पैसे नहीं लेकर आए तो क्या करोगी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पैसों से सामान दिलवा दूंगी। नहीं तो कमला, तुम चिंता मत करो, मैं समय रहते माता की चौकी का सामान ले आऊंगी। राशि की बात सुनकर कमला वहां से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही शाम होती है, प्रवेश काम करके वापस घर लौटता है। प्रवेश को देखते ही राशि खुश हो जाती है और उससे कहती है, अजी मुंह हाथ बाद में धो लेना, पहले मेरे साथ माता रानी की चौकी का सामान लेने चलो, कल मुझे पहला नवरात्रा रखना है। लेकिन राशि, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो हम सामान कैसे लाएंगे? मालिक ने पैसे दिए ही नहीं। प्रवेश की बात सुनकर राशि बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप अपने घर के बाकी काम करने लगती है। जिसके बाद वो सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राशि के बेटे कलयुग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद राशि प्रवेश से कहती है, प्रवेश जी, हमारे बेटे की बहुत ज्यादा हालत खराब है, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले चलो। प्रवेश अपने बेटे कलयुग को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और प्रवेश से आकर कहते हैं, देखिए, आपके बेटे के दिल में बहुत बड़ा छेद है। या तो आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, या फिर किसी ऐसे इंसान को ले आइए जो अपना दिल आपके बेटे को दे सके। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर प्रवेश बहुत जोरों से रोने लगता है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ऐसा इंसान था जो उसके बेटे को अपना दिल दे दे, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। ये सब राशि सुन लेती है, जिसके बाद वो चुपके से डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अपना दिल अपने बेटे को देने के लिए कहती है। कुछ ही घंटों के ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर मिलकर राशि का दिल उसके बेटे के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। जिसके बाद राशि मर जाती है। जब प्रवेश को यह पता चलता है कि उसका बेटा अब ठीक है और किसी ने उसे दिल दे दिया है, तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन ये जानने की वो बहुत कोशिश करता है कि आखिर वो कौन था जिसने उसके बेटे को अपना दिल दिया और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे इस बात का पता नहीं लगता। जिसके बाद वो अपने बेटे कलयुग को अपने घर ले आता है। घर आने के बाद उसे लगता है कि राशि उसकी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसे छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राशि एक चुड़ैल में बदल जाती है और अपने बेटे को देखने के लिए आती है। हे माता रानी,
तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा अब जीवन सुखी से जी सकता है। चुड़ैल दूर खड़े हुए अपने परिवार को देख ही रही होती है। इतने में उसका मकान मालिक उसके घर आकर उसके पति से कहता है, 3 महीने से ना तो किराया दिया है और ना ही बिजली का बिल भरा है। अब मैं तुम लोगों को और नहीं झेल सकता, इसलिए अंधेरा होने से पहले मेरे घर को खाली करके यहाँ से चले जाना। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति प्रवेश और अपने बेटे कलयुग से बात करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन मरने के बाद उसे कोई भी देख नहीं पाता। हे भगवान, ये क्या, मुझे तो कोई भी देख नहीं पा रहा है। अब मैं अपने पति और अपने बच्चे की मदद कैसे करूंगी और कैसे उनकी देखरेख करूंगी। शाम होते होते प्रवेश अपने बेटे कलयुग के साथ मकान को खाली करके अपने रहने की जगह ढूंढते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाता है। तभी जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां वो अपने बेटे कलयुग को लेकर रहने लगता है। अचानक से बहुत ही जोरों से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी झोपड़ी के अंदर से पानी टपकने लगता है। ये सब चुड़ैल देख रही होती है, जिसके बाद उसे ये सब देखा नहीं जाता और वो तुरंत देवी माँ के मंदिर जाकर उनके मंदिर की घंटी जोर जोर से बजाने लगती है और देवी माँ का गाना गाने लगती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी देवी माँ प्रकट होती हैं और उसे पूरे नवरात्र रखने के लिए कहती हैं। अगले ही दिन वो उसी झोपड़ी में माता रानी की जोत जलाती है, जिसके अंदर प्रवेश अपने बेटे कलयुग के साथ सो रहा होता है। जैसे प्रवेश और कलयुग सोकर उठते हैं, वो राशि की आवाज सुनकर अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद कलयुग चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ, आप कहाँ हो? हमारे सामने आओ, हमें आपसे बात करनी है माँ। लेकिन अब राशि मर चुकी थी और चुड़ैल बन चुकी थी, इसलिए वो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे वो हर एक नवरात्रा पूरा करती है और माता रानी की पूजा करती है, जिसके बाद आखिरी नवरात्रि में वो चुड़ैल होने के बाद भी माता रानी का प्रसाद बनाती है। लेकिन अब उसे 9 कन्या बिठाकर उन्हें माता रानी का प्रसाद खिलाना था। वो अपने मन ही मन सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो एक चुड़ैल हूँ, ऊपर से कोई भी मुझे नहीं देख सकता। अब मैं कन्या कैसे बुलाऊंगी और उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी? तभी अचानक से उसकी झोपड़ी के दरवाजे से एक अनोखी रोशनी निकलती है। तभी दरवाजे से 9 छोटी छोटी देवी माँ की तरह दिखने वाली कन्या दरवाजे से घर के अंदर आने लगती हैं। जो चुड़ैल को देख सकती थी, उनमें से एक कन्या चुड़ैल से कहती है, हम सब बहुत दुखी हैं, हमें माता रानी का प्रसाद खिला दो। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी को बिठाती है और अपने ही हाथों से माता रानी का भोग लगाकर कन्याओं को खाना खिलाती है। ये सब देखकर माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसी समय चुड़ैल के सामने प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, तुमने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मेरे नवरात्रे रखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम बिल्कुल इंसानों की तरह जीवित रहोगी और अपने परिवार के साथ सुख और शांति से जियोगी। देवी माँ के इतना कहते ही चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसी समय प्रवेश और कलयुग उसे देख लेते हैं, जिसके बाद कलयुग उसे गले से लगा लेता है और जोर से रोते हुए कहता है, माँ, आप आ गई, अब दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना माँ। इसके बाद राशि अपने पति प्रवेश को शुरू से सारी बातें समझाती है, जिसके बाद प्रवेश को भी रोना आ जाता है। उस दिन के बाद से राशि अपने पति प्रवेश और कलयुग के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगती है और अब प्रवेश की नौकरी एक बहुत अच्छी कंपनी में लग जाती है, जिसके बाद वो अपने घर का खर्चा भी बहुत ही अच्छी तरह निकाल लेता है और अपने घर की सभी जरूरतों को समय से पूरा कर लेता है। हा हो हैया हो, हा हो हैया हो, हा हो हैया हो। चलो, ये सही मौका है अंदर जाने का, नहीं तो दरबार का चौकीदार वापस आ जाएगा और हमारा बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर हम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। अब देखना, हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक नरलोक के किसी भी भूत या चुड़ैल ने नहीं किया होगा। भूत और चुड़ैल नरक लोक से बाहर निकलकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहां के कुछ इंसानों को बंदी बनाकर अपने नरक लोक के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी नरक लोक पहुंचकर द्वार को बंद कर देते हैं।
हाँ तो मेरे सभी नर्कलोक के वासियों, आज हम सभी लोग पेट भरकर खाना खाएंगे। कई समय से हम लोगों ने कुछ अच्छा नहीं खाया, लेकिन आज देखो हमारे पास इंसान है, हम उन्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। चुड़ैल के ये कहते ही वहां खड़े कई सारे भूत और चुड़ैल एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हा हा हु हु हाय हु हु हा हा हु हु हाय हु हु। चलो अब इन्हें खाते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं तो इन्हें खाने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। तभी वो सभी भूत और चुड़ैल गांव के लोगों के ऊपर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। नरक लोक का ये नियम था, जिसमें जब भी कोई बुरा आदमी मरता था तो उसका शरीर नरक लोक के भूत और चुड़ैलों को खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन भूत और चुड़ैल सड़ा हुआ मांस नहीं खाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने चोरी छुपे किसी तरह नरक लोक का द्वार खोला और गांव के लोगों पर हमला बोल दिया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन गांव के लोग रात के समय गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, मेरा पति कल रात से गायब है, कहीं दिख नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अरे दीदी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल से मेरे पिताजी भी गायब हैं। उनका भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गए और किस हालत में हैं। चलो मेरे साथ, हम दोनों को मिलकर ढूंढना चाहिए। वो दोनों पूरे गांव में अपने पति और अपने पिता को ढूंढते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि गांव के और भी कई सारे लोग कल रात से गायब हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट वो थाने में लिखवाते हैं। जैसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव वालों को लोगों के गायब होने का कोई पता नहीं चल पाता। जिसके बाद एक दिन रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं और आकाश से बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है। जिसके बाद आकाश से एक रोशनी के साथ कई सारे भूत और चुड़ैल नरक लोक से धरती पर आ जाते हैं। चलो साथियों, अपना अपना शिकार ढूंढ लो, क्योंकि हमें समय होने से पहले ही अपना शिकार ढूंढकर वापस लौटना है। तुम चिंता मत करो, अब देखना हम कितनी जल्दी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। गांव के सभी लोग इतने सारे भूत और चुड़ैलों को देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से वहां भागने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल और भूत उन्हें पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। तभी एक बहुत ही भयानक भूत कमला को मारने के लिए उसके पास जाता है। आज तो तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। तू तो बहुत ही मोटी है, एक ही बारी में तुझे पूरा अपने मुंह में निगल जाऊंगा। ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। तुझे क्या लगा तेरे रोने धोने से मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं तो तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। तभी वो भयानक भूत अपने लंबे नुकीले नाखून वाले हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वहीं नरक लोक के सभी भूत और चुड़ैल भी अपना अपना शिकार अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जिसके बाद आकाश से तेज रोशनी आती है और उस रोशनी में वो ऊपर की तरफ जाते जाते गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बचे कुचे गांव के लोगों को ये समझ आ गया था कि आखिर गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे और उन्हें कौन गायब कर रहा था, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह ही हरिया गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, देखो गांव वालों, तुम सब जानते हो हम लोगों की जिंदगी बहुत ही खतरे में है। अगर समय रहकर हमने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हमारे साथ कल को कुछ भी हो सकता है। अरे भाई साहब, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि नर्क लोक के जंगली और भयानक भूत और चुड़ैलों से मुकाबला कर सके। इसके लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा को जानती हूँ, जिन्होंने कई सारे संकटों को दूर किया है और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हमें अघोरी बाबा को अपने गांव में बुलाना होगा, तभी वो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर अघोरी बाबा के पास चले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अघोरी बाबा को अपने गांव बुलाने की उनसे प्रार्थना करते हैं। बाबा, आप हमारी मदद करो, हमें इस भूत और चुड़ैल से छुटकारा दिलवाओ, नहीं तो हम सभी की जान चली जाएगी और हम सब मर जाएंगे।
वो भूत और चुड़ैल नरक लोक से सीधा यहाँ उतर रहे हैं और इंसानों को खा रहे हैं। बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल हैं जो तुम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो सीधा नरक लोक से यहाँ आए हैं। उन्हें भगाना बहुत ही नामुमकिन काम है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। ये कहकर अघोरी बाबा अपने थैले में से कुछ सामग्री का सामान अपने साथ रख लेते हैं और गांव के सभी लोगों के साथ उनके गांव पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो पूरे दिन आधी रात होने का इंतजार करते हैं। साथ ही आधी रात होते ही वो ठीक 12 बजे एक यज्ञ तैयार करते हैं और उसके अंदर बैठकर एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह प्रवृत्त स्थले गले वलम वलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 दिनाद वडुमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत न शिवा शिवम। तभी अचानक ही आसमान से बिजली कड़कने की आवाज आती है और जोर जोर से तूफान चलने लगता है। जिसके बाद आसमान से एक रोशनी बादलों को चीरते हुए धरती पर आती है, जिसके अंदर से कई सारे भयानक भूत और चुड़ैल निकल आते हैं जो तांत्रिक बाबा को अपने वश में करने के लिए उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके ऊपर अपनी शक्तियों का वार करने लगते हैं। लेकिन तांत्रिक बाबा एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसके अंदर चाहे कोई कितनी भी शक्तियों से उस यज्ञ को खराब करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो खराब नहीं हो सकता था। ये क्या किया तूने? तूने हमें जगाया है, हमें क्रोधित किया है। अब देख अघोरी, हम तेरा क्या हाल करते हैं। अरे मूर्ख चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख मैं तुम सभी का क्या हश्र करता हूँ। ये कहकर अघोरी बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से नरक लोक का द्वार भूत और चुड़ैल के लिए बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी धरती पर ही रह जाते हैं। तभी अघोरी बाबा उन सभी के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो सभी भूत और चुड़ैल एक साथ जलने लगते हैं। ओहो, कितनी जोर जोर से बारिश हो रही है। क्या इस बारिश को भी आज ही होना था? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी एक लाल रंग की कार छाया के घर के एकदम सामने रुकती है, जिसके अंदर एक बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग सा लड़का बैठा होता है। उसे देखकर छाया बहुत खुश होती है और छाता लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जिसके बाद वह उससे कहती है, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। लगता है हमें आज अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कश्मीर की वादियां जरूर दिखाऊंगा और तुम देखना ये बारिश तो अभी खत्म हो जाएगी। वैसे मैंने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बुक करा लिया है, फिलहाल हम वहीं चल रहे हैं। रुद्राक्ष कार स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो छाया को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए निकल जाता है। रेस्टोरेंट के रास्ते में बहुत ही ज्यादा घना जंगल था, जहाँ से वो लोग गुजर रहे थे। इतनी सुनसान जगह को देखकर छाया रुद्राक्ष से कहती है, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मुझ पर भरोसा रखो। रुद्राक्ष कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी लगा देता है। जिसके बाद जब छाया रेस्टोरेंट को बाहर से देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और रुद्राक्ष से कहती है, ये तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। इसके अंदर तो बहुत ही प्यारे कमरे होंगे। हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैंने ये तुम्हारे लिए ही चुना है। चलो अब अंदर चलते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। रेस्टोरेंट अंदर से बहुत खूबसूरत होता है। तभी वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा आदमी उनके पास आता है और उन्हें चाबी देते हुए कहता है, आज सभी लोगों की छुट्टी है, ये लीजिए चाबी। आपका कमरा यहाँ से तीसरे फ्लोर पर है। उस बूढ़े आदमी को देखकर छाया को बहुत ही अजीब महसूस होता है, लेकिन रुद्राक्ष उसे अपने साथ फ्लोर पर ले जाता है। जिसके बाद जैसे ही रुद्राक्ष चाबी से कमरा खोलता है और दरवाजा खोलते ही उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक काली बिल्ली बाहर निकलती है, जिसकी एक आंख में से खून निकल रहा होता है। छाया उसे देखकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, शिव 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 शिव, आखिर ये सब क्या है? हमारे कमरे में से इतनी काली बिल्ली, ऊपर से उसकी आंख में से खून निकल रहा था। अरे क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो उसकी आंख में कुछ नहीं देखा। वो तो बिल्कुल ठीक थी। लगता है तुम्हें कोई वहम हो गया। रुद्राक्ष छाया को कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे फ्रेश होने के लिए कहता है। छाया अपने कपड़े लेकर जाती है और फ्रेश होकर आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में ही खाना मंगवाते हैं। तभी एक खुले बाल की औरत रूम के बाहर खाने की प्लेट लेकर आती है और कहती है, साहब आपका खाना ले लीजिए।
रुद्राक्ष जब उस औरत को देखता है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, इसलिए वो खाना लेकर तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो छाया के साथ खाना खा लेता है। खाना खाते ही छाया को उल्टी हो जाती है और उसकी उल्टी के अंदर लोहे की कीलें निकलती हैं, जिसे देखकर छाया बहुत डर जाती है। जब से हम लोग यहाँ आए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है, आसपास कुछ नहीं है। आज की रात हमें यहीं गुजारनी होगी। रुद्राक्ष छाया को सिर्फ एक रात रुकने के लिए कह देता है, जिसके बाद छाया उसके साथ सो जाती है। आधी रात के समय अचानक से छाया को कमरे के अंदर बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही वह उठती है, उसके सामने 2 बच्चे खड़े होते हैं, जिनके मुंह से खून निकल रहा होता है और उनके पैर उल्टे होते हैं। उन्हें देखते ही छाया जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो दोनों बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी छाया को एक आवाज आती है, छाया, क्या हुआ? उठो छाया, उठो। जैसे ही छाया आंखें खोलती है, उसे अपने सामने रुद्राक्ष दिखाई देता है। अरे छाया, तुम जोर जोर से चीख क्यों रही थी? कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? हाँ, बहुत बुरा सपना था। मैंने 2 बच्चों को अपने सामने देखा था, जिनके पैर उल्टे थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। लगता है वो दोनों बच्चे मरे हुए थे और उनकी आत्मा इस कमरे में भटक रही थी। पागल हो गई हो क्या तुम छाया? जब से यहाँ आई हो तब से तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बुरा ही ख्याल आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें सपना भी ऐसा ही आया है। ज्यादा मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। रुद्राक्ष छाया को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करता है। इतने में अचानक से कोई उनके ऊपर की चादर को खींच लेता है और रुद्राक्ष के पैर पकड़ता हुआ कमरे के बाहर ले जाता है। देखते ही देखते रुद्राक्ष गायब हो जाता है। दूसरी तरफ छाया जोर जोर से रोने लगती है और रुद्राक्ष को ढूंढती हुई बाहर आती है, लेकिन रुद्राक्ष उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, तुम कहाँ हो? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। रुद्राक्ष प्लीज, कहाँ गए तुम? तभी अचानक से रुद्राक्ष छाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल खून की तरह हो जाती हैं। तभी वो छाया से कहता है, क्या हुआ छाया? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। रुद्राक्ष, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। छाया रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन तभी रुद्राक्ष चलते चलते ही रुक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कहाँ जा रही है तू? तू कहीं नहीं जा सकती रुद्राक्ष को लेकर। अब मैंने तेरे रुद्राक्ष पर कब्जा कर लिया है। रुद्राक्ष की ऐसी आवाज सुनकर छाया उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए रुद्राक्ष के अंदर की आत्मा से कहती है, कौन हो तुम? मेरे रुद्राक्ष को तुमने क्या कर दिया है? उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले अपने मेहमानों की खातिरदारी तो कर दूं। बिना खातिरदारी किए मैं तुम दोनों को कैसे जाने दे सकती हूँ? तभी वहाँ बाकी के भी सभी भूत इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक औरत, जिसके साथ 2 छोटे भूतिया बच्चे भी होते हैं। सब के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी छाया उनसे कहती है, तुम लोग हम दोनों को क्यों मार रहे हो? हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि हम तुम्हें जान से मार दें और तुम्हें खाकर अपना पेट भर लें। कई समय से इंसानों को खाने का मौका नहीं मिला है, और आज अगर मौका मिला है तो उसे हाथ से कैसे जाने दें। तभी वहाँ खड़ी एक चुड़ैल छाया की गर्दन को पकड़ने के लिए जाती है, जिसके बाद उस चुड़ैल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी छाया की नजर अपने गले में पड़े लॉकेट पर जाती है, जो उसकी माँ वैष्णवी ने उसे पहनाया था। ये क्या है तेरे गले में? इसे निकाल कर फेंक दे, नहीं तो मैं रुद्राक्ष को बहुत नुकसान पहुंचाऊंगी। तभी रुद्राक्ष के अंदर घुसी हुई आत्मा टेबल पर रखे हुए चाकू को उठाती है और रुद्राक्ष के हाथ काटने लगती है, जिसे देखकर छाया बहुत डर जाती है और रोते हुए कहती है, रुक जाओ, उसे कुछ मत करो, मैं इस वाला को उतार रही हूँ।
छाया अपने गले से माला उतारकर नीचे रख देती है, जिसके बाद वह रुद्राक्ष के अंदर घुसी हुई आत्मा से कहती है, तुम सब हम दोनों को मिलकर मार दोगे तो मैं एक आखिरी दफा अपने रुद्राक्ष को गले से लगाना चाहती हूँ। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी कि किन भूत और चुड़ैलों से तेरा पाला पड़ा था। जैसे ही छाया रुद्राक्ष को गले से लगाती है, वो उसे बहुत ही जोर से पकड़ लेती है और अपने मुंह में एक मंत्र का जाप करने लगती है। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उस रेस्टोरेंट के सभी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैलों की आत्मा बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है, जिसके बाद वो सभी बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर छाया रुद्राक्ष को अपने साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लेती है और गाड़ी में बिठाकर पूरी रफ्तार के साथ वहां से गाड़ी ले जाती है, जिसके बाद छाया सीधा अपने घर पर आकर ही गाड़ी रोकती है। उस दिन छाया बहुत ही समझदारी से अपनी और रुद्राक्ष की जान बचा पाती है। उस दिन के बाद से रुद्राक्ष और छाया कभी भी अनजान जगह नहीं जाती।